बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दुआ ज़हरा के केस के हवाले से बात की जाए तो दुआ ज़हरा के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि एक ऐसा इंटरव्यू मंजर आम पर आया जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। यानी कि मेरे साथ अभी टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री की होस्ट हैं ज़ुनैरा महम ने हमें ज्वाइन किया है। मैम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैम दुआ ज़हरा के केस के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि यासिर शामी ने जो आज आपका इंटरव्यू किया है इसमें आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, सवाल बहुत ज्यादा किए गए, क्या ये इंटरव्यू प्लांटेड था? असल में थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और जहाँ तक बात करें यासिर शामी की, तो आपको पता है कि उनकी वजह शोहरत ही यही है कि वो हर एक अपने वीडियो के अंदर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। एक्चुअली वो मुझे काफ़ी अरसे से कॉल्स कर रहे थे और वो मुझे ये चाह रहे थे कि मैं दुआ ज़हरा से उनका कांटेक्ट करवाऊं, और जब दुआ ज़हरा ने उनको इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनको इंटरव्यू दूं। लेकिन मेरी पहली शर्त ये थी कि आपने काइंडली मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के या आपने उनको एडिट करके पेश नहीं करना। तो इस प्रॉमिस के ऊपर कि वो ऐसा नहीं करेंगे, उसके बाद ही वो मेरे घर पे आए और आकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कि वो मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, और बार बार जब मैं जवाब देने लगती हूँ तो वो माइक अपने मुंह के आगे कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने जवाब दिए नहीं थे, मैंने तमाम सवालों के जवाब दिए थे, जो कि वीडियो की एडिटिंग के बाद वो सारे जवाब काट दिए गए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने जवाब आपके काटे गए हैं मैम? जी, आप देखेंगे जैसे उन्होंने सवाल मुझसे पूछा कि इस पे कौन कौन सी शिकें लगती हैं, और वो पता नहीं पीनल कोड और कोई आर्टिकल्स के जिक्र कर रहे थे, और वहां पर मैंने उनको ये जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा अगवा बराए तावान का मुकदमा, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि जब कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है तो वो अगवा बराए तावान का मुकदमा नहीं होता। खास तौर पर ये मुकदमा उस वक्त खत्म हो जाता है जब कोई लड़की 164 के बयानात जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दे। बिल्कुल कि मैंने अपनी मर्जी के साथ जो है वो ये शादी की है और मैं अपनी मर्जी के साथ आई हूँ। और जब 164 के बयानात रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगवा का मुकदमा नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से आई है। लेकिन उन्होंने मेरा आंसर काट दिया और अपना जो हमने ये देखा है कि आपने जो है काफी ज्यादा आपके साथ जो है यासिर शामी जब पेनल कोड के ऊपर बात कर रहे थे या दफात के ऊपर बात कर रहे थे, तो आप जो है केस के हवाले से कुछ प्रॉपर जवाब नहीं दे पाई थी कि हाई कोर्ट के अंदर केस था या बाद में जो है जुडिशल में गया या इसके अलावा जो है सेशन कोर्ट में गया मजिस्ट्रेट के सामने, वो क्या चक्कर था? जी, मैंने मुकम्मल आंसर दिया था, मैं वही बता रही हूँ कि उन्होंने मेरे आंसर्स को काट दिया और अपने क्वेश्चंस को रखा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वहाँ पर जैसे उन्होंने मुझे ये बात की कि आपने पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखा और आपने लड़की का, देखें हम लोगों ने रिपोर्ट करना है, हमने उससे इंटरव्यू लेना है, उससे सवाल करना है। तो वहाँ पर मैंने उनको एक बात की थी, आपको याद होगा यासिर शामी के ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी थी आयशा इकराम वाली। हाँ जी, मैं उसी आयशा इकराम की बात कर रही हूँ जो मीनारे पाकिस्तान पे एक लड़की थी, टिकटॉकर थी, और वो रैम्बो नाम के एक लड़के के साथ वहाँ पर प्री प्लान तरीके से आई थी, और जब उसके साथ वहाँ पर लोगों ने नारवा सलूक किया, उसके कपड़े फाड़ दिए थे। और उसके बाद आपको याद होगा कि इकरारुल हसन के साथ बैठकर इन्होंने कहा था कि ये हमारी कौम की बेटी है, सेंटिमेंट्स को लोगों का किया था, और बाद में पता चला कि वो सब कुछ प्री प्लान था। तो मैंने उस इंटरव्यू में उस बात का भी जिक्र किया कि आप मुझे तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये खुद वहां से गायब हो गए मंजर आम से। आपको शायद आपने वो बाद में वीडियोस नहीं देखी होंगी जिसमें यासिर शामी और इकरारुल हसन ने बाकायदा तौर पर कौम से माफी मांगी थी और कहा था कि हमें इस केस के बारे में इस तरह नहीं पता था कि ये प्लांटेड है। अगर इस तरह की अगर आप ये बात कर रही हैं कि अगर उस दौर में अगर आयशा इकराम के साथ यासिर शामी और इकरारुल हसन ने ये बात कर ली है और अभी के जो केस चल रहा है दुआ ज़हरा और ज़हीर का, तो आपने भी इसमें उनकी सपोर्ट कर लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है? नहीं, मेरी सपोर्ट नहीं चल रही है। मजे की बात आप ये देखें कि आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर पुलिस ने अपना चालान जमा करवाया है और दुआ ज़हरा केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, और उनकी केस की और उनके मौक़िफ़ की जीत हुई है। और वहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये केस तो बर्दाश्त नहीं था। हम अगर ये कहें कि इस जीत के पीछे आपका अहम किरदार है, तो क्या ये बात गलत है? ये मेरा अहम किरदार इसलिए रहा क्योंकि मैंने पहले दिन से सच बोला, और मुझे सच का खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि मेरे बारे में कंट्रोवर्शियल चीजें की गई। देखिए, मैंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया
इस इंटरव्यू में इनको कुछ नहीं मिला किसी बात पे तनकीद करने को, तो इनको आज आके सिर्फ एक मशरूब नजर आया और इनको उसके नीचे तकिया नजर आया। तो वो मशरूब के हवाले से अगर बात करें तो जो आपने जामेश्री की बोतल रखी थी, तो क्या जामेश्री कंपनी की जानिब से आपको कोई पैसे भी दिए गए थे? देखिए, अगर आप जामेश्री के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने एक नोट भी मेंशन किया है, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेरे मौक़िफ़ की तायीद करते हुए लिखा है कि ये किसी किस्म का कोई स्पॉन्सर्ड शो नहीं था। मैं अपने ब्लॉग में ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ लोगों को कि बेसिकली एक शख्सियत का नाम हम लोगों ने रखा हुआ था कॉमिक वे में। किस शख्सियत का नाम था वो? जी, शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जिस शख्सियत का वो नाम था उसको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि वो हमारे लॉयर्स की टीम से रब्ता करता था। वो शख्स असल में वो शख्स मेरी नाम नहीं बताएंगी ज़ुनैरा, जिस तरह आप देख रही हैं कि आप नाम नहीं बताएंगी तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा शक व शुबहात पैदा हो जाएंगे और लोग फिर ज्यादा तनकीद करेंगे कि आपने जामेश्री का नाम जो है किसी बंदे के साथ जो है वो मशरूद कर दिया है। तो अगर आप उस बंदे का नाम नहीं लेंगी तो फिर लोग तो और ज्यादा तनकीद करेंगे, तो आप नाम ले लें, सबके सामने ले लें। मैं यहाँ पर एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें हमारी मोहतरम पॉलिटिशियन है शैला रजा साहिबा, उन्होंने कहा कि ज़ुनैरा वहाम ने जामेश्री मुझे बोला, हालांकि मुझे इस बात का पता भी नहीं है। तो ये जामेश्री इतना मशहूर हो गया कि हर पॉलिटिशियन, हर शख्स ये कहने क्रेडिट ले, ऐसा लग रहा है जैसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जामेश्री ज़ुनैरा ने मुझे कहा, तो मैंने उनको नहीं कहा। मैं इसके हवाले से अपना जो मेरा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करूंगी। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि वो शख्स कौन है। बेसिकली वो शख्स डेली जो है ना क्या कर रहा था कि मेरी हर्जा सराई करता था, मेरे बारे में गलत किस्म की बातें कर रहा था और किसी गैंग से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो हम लोगों ने मजाकन जो है ना, जी, जब मैं दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कर रही थी तो उसने मेरे सामने जामेश्री रखा हुआ था, तो हमने छेड़ते हुए उसको, जैसे कि मेरा वो एक इशारा दिखा रहे हैं, तो मैंने छेड़ते हुए उससे पूछा कि आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है, तो उसने भी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा। आपके आंखों के इशारे काफी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं, तो जरा ख्याल कीजिएगा, आइंदा आंखों के इशारे कम कीजिएगा। तो एक अहम जो सवाल है वो आपसे ये करना चाहूंगा कि यासिर शामी की अगर बात की जाए तो यासिर शामी ने अपनी मिसाल देकर आपको थर्ड क्लास का जुमला बोला है, तो क्या कहती इस बारे में? यासिर शामी ने बेसिकली अपने आप को थर्ड क्लास कहा और वो हैं, और इसी बात को मैंने उस वीडियो के अंदर भी एम्फसाइज किया। थैंक गॉड कि उन्होंने इसको एडिट नहीं किया। मैंने कहा आप बिल्कुल वाकई हैं। और फिर उन्होंने मुझे टॉन्ट किया कि आप तो फर्स्ट क्लास यूट्यूबर हैं। उसकी वजह ये थी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सब लोग इंटरव्यू करना चाह रहे थे दुआ ज़हरा का, कोई नहीं कर सका। उनकी फैमिली ने सबको इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने क्योंकि सबसे पहले मुझे इंटरव्यू दिया तो इस चीज़ की तकलीफ थी उनको। सही, यानी कि आप ऑनर ये बात कर रही है कि यासिर शामी थर्ड क्लास हैं। देखिए, मैं नहीं कह रही, ये उन्होंने खुद कहा है कि वो थर्ड क्लास हैं, तो मैंने उनकी तायीद की कि आप सही कह रहे हैं। सही, तो मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा के तमाम वो जो आप ये बता रही हैं कि इंटरव्यू जो है सबसे पहले आपने दुआ ज़हरा क्या किया है, तो इसके पीछे क्या राज था? क्या कोई फंडिंग वगैरह का केस था या फंड वगैरह हुआ है जिसकी वजह से आपको बाकायदा अप्रोच किया गया कि ज़ुनैरा महाम साहिबा आप आएँ और आप इंटरव्यू करें? और सेटेलाइट चैनल जो उनके लिए उनकी आवाज़ें बुलंद करते रहे हैं, दुआ ज़हरा की भी आवाज़ बुलंद की है, ज़हीर की भी किया है और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की भी की है, उनको इंटरव्यूज देने के बजाय तो आखिर ज़ुनैरा महाम को ही क्यों चुना गया इंटरव्यू देने के लिए? जी, इसका जवाब यह है कि अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें भी मैंने दुआ ज़हरा से ये सवाल पूछा था कि सबसे पहले आपकी फैमिली ने मुझे क्यों अप्रोच किया और मुझे इंटरव्यू क्यों देना चाहा। उसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि जब से उनका केस चल रहा था बाकी तमाम लोग उनको गैंग साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनके शौहर की यानी ज़हीर की हर्जा सराई कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि ज़ुनैरा महाम जो है वो पहले दिन से केस की सच्चाई को लेकर चल रही थी। इसीलिए जब हम आपके व्लॉग्स देखते थे और बाकी लोगों को भी देखते थे तो हमें ये महसूस हुआ कि आपके चैनल के ऊपर हर चीज़ जो है वो सच्चाई के साथ है, तो पहला हक आपका बनता है। हर चीज़ सच्चाई के साथ जो है वो बयान की गई है और पाकिस्तान की मारूफ होस्ट, यूट्यूबर, मॉडल, एक्ट्रेस ज़ुनैरा महाम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मैम, बहुत शुक्रिया आपकी।